प्यारे दोस्तों, क्रोध को महाराक्षस की संज्ञा दी गई। क्रोधी यानी गुस्सैल व्यक्ति खुद तो हमेशा परेशान रहता ही है, आसपास के वातावरण को भी खराब करके रखता है। इसीलिए ज्यादातर क्रोधी लोगों को लोग पसंद नहीं करते। ज्यादातर सम्मान समाज में उनको मिलता है जो मृदुभाषी होते हैं, जिनके बोलने का तरीका अच्छा होता है। बेशक आप मन के कितने ही अच्छे क्यों ना हों, लेकिन यदि आपकी जुबान अच्छी नहीं है तो लोग आपको पसंद नहीं करते। शायद इसीलिए धर्मशास्त्रों ने कहा, क्रोधो वैवस्वतो राजा। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो क्रोध है। क्रोधी व्यक्ति अपना बहुत कुछ नुकसान कर देता है। जो सम्मान, जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो सत्ता, जो संपत्ति, जो सत्कार उसको जीवन में मिलना चाहिए, कई बार उसे नहीं मिल पाता। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सुगर कोटेड यदि आप हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, और यदि वो अच्छाई आपके आचरण में नहीं है तो फिर मीठा बोलने का भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप मीठा बोलिए, जीवन में तो उतारिए ही, लेकिन क्रोध से कोसों दूर रहिए। क्रोध महाराक्षस है। जो व्यक्ति जितना गुस्सैल होता है, क्रोधी होता है, उसकी मृत्यु भी उतनी ही जल्दी होती है। प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के चेहरे पर कई बार थूका। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले और चले गए। अगले दिन वो व्यक्ति आया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे क्षमा करिए तथागत, किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने में आकर के मैंने आपके मुंह पर कई बार थूका कल, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे क्षमा कर दीजिए। चूंकि आप सभी जानते हैं कि बुद्ध करुणा को अपने जीवन में आदर्श मानकर चलते थे, उन्होंने व्यक्ति को क्षमा किया और कहा कि तुमने अपना पश्चाताप किया, इसके लिए अब मेरी तरफ से कोई गिला, शिकायत या शिकवा नहीं है। बुद्ध आगे बढ़ गए कहकर। प्यारे दोस्तों, जीवन में हर पल हर क्षण मुस्कुराने की आवश्यकता होती है, खुश रहने की। आपने अक्सर देखा होगा, हम, आप या कई लोग अक्सर अपने कार्य क्षेत्र से जब वापस लौटते हैं, चाहे ऑफिस हो या कोई और भी जगह हो, और जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर हम लोग एक गलती करते हैं कि अपना गुस्सा हम अपने धर्मपत्नी यानी बीवी के ऊपर उतारते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई लोग जब अपने पत्नी के ऊपर घर के अंदर वो गुस्सा बाहर का जब लेकर के अंदर आते हैं तो पत्नी बड़ी बेटी को एक थप्पड़ जड़ देती है किचन के अंदर, और बड़ी बेटी भी क्या करे, आंसू बहाते हुए जाती है। और जब छोटी बहन उसको अपनी गुड़िया दिखाती है, अपनी माचिस की डिब्बी दिखाती है कि देख दीदी कितनी अच्छी गुड़िया, कितनी अच्छी माचिस की डिब्बी ये है, तो उस दौर में वो जो उसकी बड़ी बहन होती है अपनी छोटी बहन को थप्पड़ जड़ देती है। छोटी बहन जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाती, और अंततः वो अपनी गुड़िया को तोड़ देती है, अपनी माचिस की डिब्बी को भी वो तोड़ के फेंक देती है। एक क्रोध कहाँ से चला, कहाँ तक पहुँच गया, आप और हम सोच भी नहीं सकते। यही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में, रास्ते चलते, उठते बैठते, लोक व्यवहार में हमेशा मीठे लोगों की आवश्यकता होती है, यानी कि मिठास की। कई बार क्रोधी व्यक्ति बोलता बहुत है, आगे वाले की सुनता नहीं है। वो ये नहीं जानता कि इफ स्पीक इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। यदि बोलना चांदी है तो कई बार चुप रहना सोना है। जहाँ आवश्यकता हो वहीं बोलें। और कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को, कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी सभा में वो बहुत कम बोलते हैं, वो लोगों को सुनते हैं। और आम व्यवहार में, जीवन में ये भी जान लीजिए कि कई बार जो लोग बहुत कम बोलते हैं उनके सामने कई बोलने वाले लोग चुप हो जाते हैं, यानी कि उनके पास मौन साधना होती है। लेकिन हाँ, चुप रहने का मतलब गुन्ना होना नहीं होना चाहिए। चुप रहने का मतलब आपके अंदर गांभीर्य होना चाहिए। आप दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें, आप ये बता सकें कि नहीं, आपके अंदर कुछ दम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्रोध करिए, लेकिन क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जब तक आप मुस्कराते रहेंगे क्रोध आप पर हावी नहीं होगा, अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगा। लेकिन जैसे ही आप मुस्कराना बंद करते हैं, क्रोध
अपना विष रूप लेकर के आगे आता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कभी क्रोध आए तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। जिस जगह आपको क्रोध आए, प्रयास करिए कि उस जगह को छोड़ करके थोड़े समय के लिए आप इधर उधर हो जाएं, प्रकृति में जाएं। और यही नहीं, आप जब पेड़ पौधों को देखते हैं, जब चहकती हुई चिड़ियाओं को देखते हैं, जो अक्सर आजकल हम लोग नहीं देख पाते, तो फिर दिल बहलता है। जब आप मंद मंद बयार के बीच में जाते हैं, क्योंकि मौसम का बहुत कमाल का कार्य होता है इसमें। जैसे मौसम अच्छा होता है,